तो क्या रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से जारी युद्ध खत्म होने वाली है? यह पहली बार है जब शुक्रवार को यूएई में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तीनों देशों की पहली संयुक्त बैठक हुई। रूस ने साफ कर दिया कि वो युद्ध खत्म करने के लिए पूर्वी डोनबास इलाके से यूक्रेनी सेनाओं की वापसी चाहता है और इस मांग से वो पीछे नहीं हटेगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग 4 साल पहले शुरू हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से समर्थित शांति योजना पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत आमने सामने की है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि यह चर्चा 2 दिनों तक चलेगी और इसका उद्देश्य संवाद को बढ़ावा देना और युद्ध संकट को खत्म करना, इसका राजनीतिक समाधान ढूंढना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले दिन की बातचीत के बाद बयान जारी कर कहा कि इसके बारे में अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जेलेंस्की ने कहा कि हम देखेंगे कि कल बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है, उसके परिणाम क्या होते हैं। दोनों पक्ष पहले ही कह चुके हैं कि जमीन का सवाल सबसे अहम है। खासतौर पर पुतिन की मांग है कि यूक्रेन डोनेस्क इलाके का वो 20% हिस्सा छोड़ दे जिस पर उसका अब भी नियंत्रण है। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि 2022 से भारी नुकसान झेलते हुए जिस जमीन की यूक्रेन ने रक्षा की वो जमीन नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ ही यूक्रेन अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है कि अमेरिका में एक ऐसा बिल बने जो यूक्रेन की सुरक्षा का गारंटी दे। अमेरिका में एक ऐसा कानून होना चाहिए। अब इसके पीछे की वजह क्या है? यूक्रेन को डर क्या है? यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कहते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दा वार्ता का मुख्य विषय है। उन्होंने कहा कि डोनबास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये चर्चा एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसका परिणाम अभी अनिश्चित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत युद्ध की समाप्ति की ओर जाएगा, लेकिन इस बात का डर भी है कि इस प्रक्रिया में मुश्किलें आ सकती हैं। यूएई में यह बातचीत ट्रंप की दावोस में जेलेंस्की से मुलाकात और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद हो रही है। रूस ने अपना पुराना राग एक बार फिर से निकाल लिया है। नए राजनयिक प्रयासों के बावजूद क्रेमलिन ने डोनबास पर अपने पुराने रुख को दोहराया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस का रुख वही है। यूक्रेन को डोनबास इलाका छोड़ना होगा और एक महत्वपूर्ण शर्त है। यूक्रेन जो अभी भी डोनबास इलाके में लगभग 20% हिस्से पर कंट्रोल रखता है, उसने बार बार इस शर्त को खारिज किया है। यूक्रेन के सहयोगी जर्मनी ने कहा कि उसे मॉस्को की समझौता करने की इच्छा पर अब भी गंभीर सवाल है। आबू धाबी में यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव कर रहे हैं और इसमें वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। रूस की ओर से सैन्य प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है जिसमें GRU खुफिया प्रमुख इगोर भी शामिल है। वहीं आर्थिक दूत किरिल दिमित्रिव के अमेरिकी अधिकारियों के साथ अलग से बातचीत करने की भी बात आ रही है। यह आबू धाबी में होने वाली रूस, यूक्रेन और अमेरिका की त्रिपक्षीय बैठक बहुत खास है क्योंकि अब तक ज्यादातर बातचीत अलग थलग हुई थी और फेल रही थी। इसलिए इस बैठक को युद्ध खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप यूक्रेन जंग को सही तरीके से और पूरी तरीके से खत्म करने में कामयाब रहे तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने पर विचार करेंगे। बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या मुद्दे फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा और कठिन मुद्दा जो है वो डोनबास का ही है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। रूस मांग कर रहा है कि यूक्रेन बाकी हिस्से को छोड़ दे और वर्तमान कब्जे को मान्यता दे दे। मतलब जहां पर जो पोजीशन बनी हुई है वही पोजीशन रहनी चाहिए। और प्लस यूक्रेन डोनबास से भी इलाका खाली करेगा 20%। अब यूक्रेन कह रहा है कि नेटो की सदस्यता, नेटो ज्वाइन करने की महत्वाकांक्षा हमेशा के लिए आपको छोड़नी होगी। रूस की यह भी डिमांड है। इसके बाद शांति समझौते के बाद यूक्रेन में कोई नेटो सैनिक नहीं रहेंगे। तो जेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई इसके लिए जरूरी है कि लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा गारंटी की जो मांग है उसको पूरा कीजिए और सीजफायर होने के बाद यूक्रेन की बहाली में अमेरिका मदद करे और यूरोप भी मदद करे। युद्ध विराम, सैनिकों की वापसी, कैदियों का आदान प्रदान हो, ऊर्जा ढांचे पर हमलों को रोकने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में जब वो पहुंचे थे तो वहां जेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई।
ये बैठक बंद कमरे में हुई और लगभग 1 घंटे तक बैठक चली थी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि पुतिन के लिए एक साफ संदेश है, यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किन मुद्दों पर बात हुई। इससे एक दिन पहले ट्रंप कह चुके थे कि युद्ध खत्म करने का समझौता अब काफी नजदीक है। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की से आज की बातचीत एक चल रही प्रोसेस का हिस्सा है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका के प्रतिनिधि गुरुवार को रूस की राजधानी मॉस्को में बातचीत के लिए जा रहे हैं, जो बातचीत हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जेलेंस्की ने मुलाकात के बाद बताया कि सुरक्षा गारंटी पर दस्तावेज तैयार हो चुके हैं और सिर्फ हस्ताक्षर और दोनों देशों के संसद की मंजूरी बाकी है। उन्होंने यूक्रेन की हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए मिसाइलें भी मांगी। ट्रंप ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि बैठक अच्छी रही, लेकिन पिछली कई बैठकों के बावजूद अभी तक कुछ हुआ नहीं, ये अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के लोगों के कड़ाके की सर्दी में बिना हीटिंग और बिजली के रहने पर सहानुभूति जताई। अबू धाबी में एक तरफ जहां शांति की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस ने अपने हमले से यूक्रेन को हिला रखा है। तो क्या रूस डबल गेम खेल रहा है? रूस ने लगातार हमले तेज किए हैं और यूक्रेन को झुकने पर मजबूर किया है। शनिवार तड़के ही रूस ने यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहर कीव और खार्किव पर हमला कर दिया। राजधानी कीव में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि खार्किव में 11 लोगों के घायल होने की खबर है। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया कि शहर के 2 अलग अलग हिस्सों में धमाके हुए हैं। ये इलाके नीपो नदी के दोनों किनारों पर स्थित है, जो राजधानी को 2 हिस्सों में बांटती है। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा कि कीव इस वक्त दुश्मन के सबसे बड़े हमले का सामना कर रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि इस हमले में ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल हुआ है। कीव के सैन्य प्रशासन के जो चीफ हैं तिमुर, उनके मुताबिक कम से कम 3 इलाकों में ड्रोन गिरे, जिनमें से 2 जगह आग लग गई। नए साल के बाद ये कीव पर दूसरा सबसे बड़ा हमला है। पहले हुए हमले में सैकड़ों घरों की बिजली और हीटिंग ठप हो गई। अभी भी आपातकालीन सेवाएं बहाल करने में लगे हुए हैं। इस बीच यूक्रेन का जो तापमान है वो अलग ही दुश्मन बना हुआ है। यानी यूक्रेन एक साथ 2 दुश्मनों का सामना कर रहा है। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ मौसम, यानी कि बर्फ। यूक्रेन का तापमान इस वक्त -13 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। खार्किव के मेयर ने जानकारी दी कि रूसी ड्रोन कई इलाकों में गिरे और उसमें विस्थापित लोगों की हॉस्टल, एक अस्पताल और एक मैटरनिटी हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। खार्किव रूस की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर है और अक्सर हमलों की जद में रहता है। जहां एक तरफ बातचीत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में हमले तेज हो गए हैं। रूस पूरे डोनबास इलाके पर कब्जा चाहता है, जबकि यूक्रेन से छोड़ना नहीं चाहता है। अमेरिका ने समझौते के तौर पर यूक्रेन को प्रस्ताव दिया था कि अगर वो इस इलाके को छोड़ दे तो वहां फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जा सकता है। हालांकि व्यावहारिक रूप से कैसे काम करेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया था। ट्रंप ने कहा था कि यह अनसुलझा है, लेकिन बहुत करीब पहुंच गया हूं। ये एक बहुत कठिन मुद्दा है। ट्रंप ने जेलेंस्की को बहादुर इंसान बताया और कहा कि उनके लोग भी बहादुर हैं। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मामला कहां से फंसा हुआ है और मैप पर स्थिति क्या बनती दिख रही है। यह है जंग से पहले की तस्वीर, फरवरी 2022 की तस्वीर, जिसमें एक क्रीमिया 2014 के बाद से ही रूस के पास है। अब यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका है, जिसमें इस पोर्शन में यहां तक जो है आप जो देख रहे हैं, ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहां तक रूसी फौज है। ये 20% का इलाका लुहांस्क और डोनेट्स्क को मिला दें तो ये पूरा डोनबास का इलाका माना जाता है। रूस कह रहा है कि ये एरिया आपको छोड़ना होगा, यानी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो 20% एरिया है वो उधर चला जाएगा। ये एरिया छोड़ने की बात हो रही है। अब जंग के बाद जो तस्वीर है वो क्या तस्वीर है? वो ये है कि अब लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खेर्सोन और क्रीमिया ये सब रूस के पास है। ये जो गुलाबी कलर में मैप आप देख रहे हैं वो इलाका रूस के पास जा चुका है। अब रूस कह रहा है कि अब यथास्थिति बनी रहेगी और ये इलाके यूक्रेन को छोड़ने होंगे। यूक्रेन कह रहा है कि डोनेट्स्क का वो जो सफेद 20% का इलाका है वो हम खाली नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमने जीता है या हमारा दखल है वहां पर, तो वहां से वो नहीं निकलना चाहते। तो पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में आप फर्क साफ देख सकते हैं। एक बार जरा मैं आपको ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं, तब आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे कि कैसे यहां पर
2022 के बाद 2026 में स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है और रूस का दबदबा है वो दिखता है। जरा फुल स्क्रीन पर मैप लीजिए प्लीज। थैंक यू पीसीआर। रूस का दबदबा कैसे दिख रहा है, रूस कैसे फ्रंट फुट पर है, और क्यों मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई ये जो जंग है वो पुतिन जीत चुके हैं। पहले की स्थिति देख लीजिए, सिर्फ क्रीमिया में रूस था और जो पीला इलाका आप देख रहे हैं वहां पर संघर्ष था। लेकिन अब जो गुलाबी वाला इलाका अगस्त 2025 तक के मैप में आप देख रहे हैं वो रूसी कब्जे में, यानी रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से को कब्जे में ले लिया। लगभग 1,14,500 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा रखा है। डोनबास के डोनेस्क और लुहांस्क के अलावा क्रीमिया, खेरसोन, जेपोरोजिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रूस इन क्षेत्रों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर देखता है और इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। पुतिन साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन से शांति को लेकर बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन रूस के कब्जाए गए अपने इलाकों से निकले और उन इलाकों को रूस के हिस्से में के रूप में स्वीकार कर लें। यानी कि जो मैप अभी हमने आपको बताया, यानी कि यूक्रेन का नक्शा ही बदल जाएगा। पुतिन डोनेस्क के बदले एक और प्रस्ताव रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यह इलाका मिल जाता है तो वो दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन और जेपोरोजिया इलाकों में अपने मोर्चे को स्थिर कर देंगे। इसका मतलब यह होगा कि उनकी सेना वहां नए हमले करके जमीन कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगी। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि संघर्ष खत्म करने के लिए उनकी सबसे अहम शर्त यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने की अनुमति देना है। पुतिन ने कहा कि अगर उन्हें इस बात का भरोसा हो जाए तो वो बाकी मुद्दों पर भी समझौता करने को तैयार हो जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई। दोनों देशों के बीच जंग की बड़ी वजह रूस का यूक्रेनी जमीन पर कब्जा है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% इलाकों पर कब्जा कर रखा है। युद्ध के कारण हजारों नागरिक और सैनिक मारे गए हैं, लाखों विस्थापित हुए हैं। जून 2023 तक लगभग 8 मिलियन यूक्रेनियन देश छोड़कर भाग गए। ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के नेताओं के साथ कई बार बैठकें की। हाल ही में पुतिन के साथ अलास्का में बैठक हुई थी, जो 80 सालों में किसी रूसी नेता की पहली अलास्का यात्रा थी। उम्मीद तो यही है कि ये जंग खत्म होगी और दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा।